गुरुजी। संगत जी, जिस प्रकार एक नदी बह रही है, कोई उसमें से एक गिलास जल ले रहा है, कोई बाल्टी भर के ले रहा है, कोई लोटा भर के ले रहा है, कोई नदी में ही गोते लगा रहा है, उस पानी में ही डूबा जा रहा है। तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग भी उस नदी की तरह ही है, वो हमें देने के लिए ही बैठे हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम कितनी ले पाते हैं। संगत जी, कल गुरुजी महाराज के एक सत्संग में जाने का सौभाग्य मिला। इतना डिवाइन दरबार, इतना प्यारा संगत परिवार। पर संगत जी, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो हम गुरुजी की वहाँ ब्लेसिंग लेने जाते हैं, तो आप सब संगत से हाथ जोड़ के विनती है, जब भी आप गुरुजी महाराज के सत्संग में जाएं तो समय से पहले पहुँचें। गुरुजी का समय जैसे किसी सत्संग में 7 बजे का है, तो गुरुजी वहाँ 7 बजे आके अपनी गद्दी पे विराजमान हो जाते हैं। संगत जी, हमें उनके वेलकम के लिए हमेशा पहले पहुँचना चाहिए, वरना हमारी वो ब्लेसिंग अधूरी रह जाती है। दूसरी बात संगत जी, हर सत्संग में कोई ना कोई नई संगत आती है। जो भी संगत अपने घर संगत सत्संग करवाती है, तो आस आस पड़ोसी या कोई भी रिश्तेदार आते हैं, तो पुरानी संगत से ये विनती है कि उस संगत को थोड़े से गुरुजी के जो सत्संग के रूल हैं उनके प्रति अवगत कराया जाए। क्योंकि जो भी नई संगत आई, अगर उन्हें जल प्रसाद दे रहे हैं तो वो उसके लिए मना कर रहे हैं, हम उन्हें चाय प्रसाद दे रहे हैं तो उसके लिए मना कर रहे हैं। अगर उस वक्त हम उन्हें वहाँ उस चीज़ें समझाने लगें कि ये महाप्रसाद है और जो कि महाशिव साक्षात बैठे हैं, उनकी ब्लेसिंग है और इस ब्लेसिंग के बिना आपका आना भी व्यर्थ है, तो संगत जी सारी संगत उस वक्त डिस्टर्ब होती है। तो जब भी आपके किसी भी गुरुजी महाराज के सत्संग में आप नई संगत को इनवाइट करते हैं, वो तो खैर गुरुजी महाराज का ही आदेश होता है, पर इन नियमों से हमें उन्हें पहले ही अवगत करा देना चाहिए। दूसरी बात संगत जी, संगत सत्संग के बीच में फ़ोन लेके वीडियो बना रहे हैं। आपको पता है, एक बार पुरानी संगत ने बताया था कि गुरुजी महाराज को सोशल मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं, और गुरुजी जब भी कोई फ़ोटो खींचता था संगत के बीच में ही या वीडियो बनाता था, तो गुरुजी महाराज गद्दी से उस वक्त गायब हो जाया करते थे और काफ़ी देर तक दिखाई नहीं देते थे। तो संगत जी, जो हमारे गुरुजी को पसंद ही नहीं है, अगर हम वो करेंगे तो गुरुजी हमें ब्लेसिंग देंगे? आपको पता है, जब गुरुजी महाराज की सत्संग में गद्दी लगती है, उसके चारों तरफ इतना पॉजिटिव ऑरा, एक डिवाइन पावर आके वहाँ विराजमान होती हैं। तो संगत जी, उस जगह को ना ही हमें छूना है, बल्कि उस चीज़ में हमें संगत और गद्दी के बीच में गैप रखना है। बहुत सी संगत बीच में आते हैं, जब वो टाइम से बाद में आ रहे हैं, गुरुजी की जूतियों को टच कर रहे हैं, गुरुजी की गद्दी को टच कर रहे हैं। संगत जी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गुरुजी उस वक्त हमारे लिए समाधि में लीन होते हैं, हमें ब्लेस कर रहे होते हैं, और हम उनको ऐसे बार बार टच करके डिस्टर्ब करेंगे तो गुरुजी भी फिर हमें ब्लेसिंग नहीं दे पाते हैं। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। अगर आप गुरुजी महाराज को चाय प्रसाद देते हैं, लंगर प्रसाद देते हैं, आप अलग से जाके रख दें, किसी भी चीज़ को टच ना करें। ना ही गुरुजी के चोले को हमें टच करना है, ना गुरु, कई बार देखा है मैंने संगत गुरुजी के जो गद्दी लगी हुई है उसी के ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल नहीं संगत जी, गुरुजी वहाँ विराजमान है। आप इस बात को समझें कि गुरुजी वहाँ हैं, हमें देख रहे हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं। और वो डिवाइन दरबार संगत जी, ये बात है कि बिल्कुल सिंप्लिसिटी से सजाया गया, गुरुजी महाराज वहाँ विराजमान हुए। ये देख के बड़ी खुशी होती है जब गुरुजी महाराज के बताए हुए वचनों से कोई सत्संग करवाता है ना संगत जी। 2 घंटे गुरुवाणी चलना, जैसे गुरुजी महाराज शब्द चलवाया करते वही चलने, और उन शब्दों से जब हमें कुछ सीखने को मिलता है। जो भी संगत गुरुजी के दरबार में आती है संगत जी, सत्संग में जाने का हमारा उद्देश्य क्या है कि हम वहाँ से कुछ सीख के आएँ। गुरुजी उसी गुरुवाणी के जरिए हमें ब्लेस करते हैं। तो सत्संग में एक बहुत ही प्यारा सा व्याख्या की ऐसी आई कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। संगत जी, इतना प्यारा ये शब्द, और जिससे हमें इतनी सारी चीज़ सीखने को मिली, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। पहले प्रसंग में यही था कि एक राजा जब युद्ध के लिए जाता है, तो गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेक के जाता है और कहता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, ना ही मेरे में कुछ बल है, आप ही मुझे जिताएंगे, आप ही मुझे बल देंगे। और संगत जी, वो युद्ध लड़ता है और विजय होके आता है। तो ये प्रसंग हमें क्या सिखाता है कि जब भी हम घर से बाहर निकलें,
किसी भी काम के लिए गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने अर्जी लगाएं, अरदास लगाएं कि गुरुजी हमें कुछ नहीं पता, ना ही हमें कुछ आता है, जो कुछ करने वाले आप हो और आप हमारे अंग संग सहाय होना। अगर ये चीज़ हमारे लिए ठीक हो तो आप इसे पूर्ण करना, वरना बीच में ही छोड़ देना। जब हम ये अरदास गुरुजी से लगाते हैं ना संगत जी, वो हर पल साथ निभाते हैं, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे और इससे हमारा अहंकार भी दूर होता है। बहुत सी संगत हैं जिनके मन में मैं इतनी होती है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया नहीं। हमें ये अहंकार छोड़ के ही तो कहते हैं ना, एक कोरा कागज कि बन के ही गुरुजी के पास जाना है, जब भी तो गुरुजी उसमें कुछ ब्लेसिंग लिखेंगे। अगर पहले ही हम उसको भरा हुआ ले जाएंगे तो गुरुजी उसमें क्या लिख पाएंगे, क्या हमें दे पाएंगे। तो हमारा निर्मल भाव एक बच्चे की तरह गुरुजी से कि गुरुजी हमें कुछ नहीं आता है, जो कुछ करने वाले हो आप हो, हमारे लिए जो ठीक हो वही करना। संगत जी, दूसरे प्रसंग में जब वो राजा जीत के आ जाता है तो उसके अंदर मैं आ जाती है, तो वही मैं हमें छोड़नी है। फिर वो माफ़ी मांगता है कि आप मुझे माफ़ कीजिए, मेरे अंदर ये मैं आ गई, मेरे अंदर ये अवगुण आया कि मैंने सोचा मैंने युद्ध लड़ा है, मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, ये नहीं पता कि सब कुछ कराने वाले मेरे गुरुजी हैं। तो संगत जी, यही भाव हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरा भाव संगत जी, एक सेठ जो बड़ी मन्नतों से बेटा मांगता है गुरु से, और गुरु से बेटा देते भी हैं। बेटा होने के बाद वो गुरु को भूल जाता है, पार्टी, क्लब, मांस, मदिरा यहाँ जाके सेलिब्रेट करता है कि हाँ बच्चा हुआ है। आप सोचिए ना, जिस गुरु ने आपको दिया आप उसी को भूल जाएं। और गुरुजी तो खुद कहा करते, अपनी पार्टी फंक्शन गुरु नाल सेलिब्रेट किया करो, फिर देखो तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ भर जाती। हम क्या करते हैं संगत जी, दूसरे लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। हमें अपने परमात्मा को खुश करना चाहिए, वही हमारे काम आते हैं हर पल। ऐसे ही वो सेठ का बच्चा कुछ जब बड़ा हो जाता है तो इस कदर उसमें अवगुण होते हैं कि वो अपने पिता को ही धक्के मार के बाहर निकाल देता है। फिर सेठ को याद आता है, गुरु के शरण में जाते हैं कि मैंने इतनी मन्नतों से ये बेटा मांगा, इसका स्वभाव ऐसा क्यों है। तब उन्हें याद दिलाते हैं कि आपने बेटा मांगा तो गुरु को मनाया, गुरु को अब कुछ भी तुमने सेलिब्रेट किया, गुरु के साथ अपनी ये खुशी मनाई। तो संगत जी, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, फिर वो गुरु के चरणों में गिरते हैं और गुरु उसी वक्त उनके बच्चे को भी सारी समझ ये दे देते हैं। वो कहते हैं कि बिना माँ बाप की सेवा के कुछ नहीं मिलेगा। हमारे गुरुजी भी कहा करते कि अगर तुम अपने माँ बाप को नाराज़ करके मेरे पास आते हो तो मेरी ब्लेसिंग भी तुम्हें नहीं मिलेगी। तो संगत जी, घर में बूढ़े माँ बाप हैं जिन्होंने पूरी लाइफ हमारे लिए बिताई, क्या नहीं किया, सब कुछ हमें यहाँ तक बनाया, तो उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर सम्मान, उनकी हर मांग, हर चीज़, सब का इतना ख्याल रखना चाहिए। वो इस एज में आके उस छोटे बच्चे की तरह हैं जिनका ख्याल हमें रखना है। तो उनकी आप सेवा करेंगे तभी गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है। गुरुजी खुद भी कहा करते कि कोई अपने माँ बाप का दिल दुखा के या उनकी रिस्पेक्ट ना करके मेरे दर पे आएगा तो कभी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। संगत जी, तो इस प्रसंग में हमें यही सीखने को मिला। एक और प्रसंग बताया कि हम जाते हैं, चाहे गुरुद्वारे जाएं चाहे मंदिर में जाएं, तो अपने पर्स में से सबसे फटा नोट या सबसे छोटा नोट निकालेंगे और उसको वहाँ पे दान पात्र में डालेंगे कि ये गुरु के लिए। जिस गुरु ने आपको सब कुछ दिया वो नोटों के या इन चीज़ों के भूखे नहीं हैं, वहाँ केवल अपना निर्मल मन और भाव लेके जाया करो। कहते कि अपने ऊपर इतने ब्रांडेड कितने कितने हज़ार रुपए खर्च कर देंगे, पर जब गुरु के लिए कपड़ा लेने की बात आती है तो एक छोटा सा रुमाल ले लिया कि यही चढ़ा देंगे। संगत जी, सब कुछ देने वाले वो हैं। जब आपके अंदर से मैं निकल जाए तभी हम गुरु जी की ब्लेसिंग पा सकते हैं। कितने ऐसे सत्संग भरे पड़े हैं। तो संगत जी, गुरु जी के सत्संग में जाएं। सबसे पहली बात, हमें वक्त से पहले जाना है गुरु जी की ब्लेसिंग पाने। दूसरी बात, जो भी नई संगत आती हैं उन्हें हम पहले ही गुरु जी के सत्संग के कुछ रूल्स हैं जिन्हें उन्हें फॉलो करने के लिए कहें कि ना ही हमें जल प्रसाद के लिए मना करना है, ना ही चाय प्रसाद के लिए, ना ही लंगर प्रसाद के लिए। 2 घंटे बस गुरु जी के चरणों में ध्यान लगा के, ना ही फ़ोन यूज़ करना है, गुरुवाणी सुननी है। और वो समय इतना कीमती होता है संगत जी, गुरुजी ब्लेसिंग देने बैठे होते हैं, जितनी लूट सको हमें लूट लेनी चाहिए।
वहाँ पे कोई ऐसे सोशलाइजेशन, किसी से हाय हेलो या बात करने की ज़रूरत नहीं। पुरानी संगत खुद बताती हैं, जब गुरुजी महाराज का दरबार लगता बिल्कुल सिंप्लिसिटी से, कोई संगत आ रही है जा रही है, किसी को कोई मतलब नहीं, जो एक बार बैठ गया गुरुजी के चरणों में ही उसका ध्यान होता। ऐसे ही ध्यान हमारा भी होना चाहिए संगत जी। तीसरी बात, लंगर प्रसाद में कुछ भी नहीं छोड़ना है, वो हमारी हर प्रकार की बीमारी और ना ही कितने जन्मों के कर्म गुरुजी इसमें काट रहे हैं संगत जी। आप ये सोच लीजिए, गुरुजी का एक भी सत्संग हमें इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग दे देता है। हम सोचते हैं हम तो बीमार नहीं है या हमें कोई दुख तकलीफ नहीं है, तो क्या ज़रूरत है इन चीज़ों को फॉलो करने की। आपको नहीं पता है, उस सत्संग में आप जाते हैं तो कौन से जन्म की या कौन से कितने सालों के आने वाले टाइम की ब्लेसिंग उस वक्त गुरुजी हमें दे देते हैं। तो संगत जी, ना ही हमें गुरुजी का कोई भी लंगर प्रसाद में पूरा फिनिश करना है, एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है, और लंगर प्रसाद करते वक्त बिल्कुल भी बातें नहीं करनी है। अक्सर संगत आरती के तुरंत बाद बातों में बिजी हो जाते हैं। आप ये समझिए, गुरुजी महाराज वहाँ साक्षात विद्यमान है, और कोई भी सत्संग शेयरिंग करता है, गुरु का गुणगान सुनने से तो हमारे कर्म कटते हैं, और वही मेन पार्ट है। अगर आप उसको ही मिस कर देंगे तो ब्लेसिंग बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो आपको बड़े ही ध्यान से कोई भी सत्संग शेयर करे, वो अच्छे से सुनना है संगत जी। और लंगर प्रसाद करने के बाद गुरुजी को माथा टेकें और सीधे अपने घर जाएं। ना ही वहाँ हम किसी से बातें करें। गुरुजी खुद कहा करते कि लंगर दे बाद सीधे अपने घर जाया करो, वरना ब्लेसिंग इतने ही रह जाएगी। आपको ब्लेसिंग अपने घर लेके जानी है ना संगत जी। आपके फैमिली मेंबर्स हैं, गुरुजी कहते हैं फैमिली का कोई भी एक मेंबर मेरे पास आ जाता है, पूरी फैमिली को मैं ब्लेस करता हूँ, पर वो एक मेंबर तो सच्चे भाव से और मन से जब सत्संग होता है वहीं पे मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सत्संग में बैठे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, किसी का ध्यान अपने कारोबार में है, किसी का घर गृहस्थी में फंसा हुआ है, किसी का बच्चों में, तो आपकी हाजिरी गुरुजी के दरबार में नहीं लग रही है संगत जी, वहीं पे लगी हुई है। आप सत्संग में होके भी गैर हाजिर हैं। सत्संग में जाते हैं तो सब कुछ भूल जाया करो, रख दिया करो फ़ोनों को इधर उधर। वो वक्त इतना कीमती होता है संगत जी। गुरुजी सच में हमें ब्लेसिंग देने बैठे होते हैं, और झोली फैला के अपनी ब्लेसिंग भर के ले जाया करो। गुरुजी ने सब कुछ हमारे लिए सरल बनाया, क्या ही कोई नियम नहीं बताए, कोई वहमों में नहीं डाला, कोई उपाय नहीं बताए। एक सत्संग की कुछ रूपरेखा है, कुछ मर्यादा है, क्या हम उसको भी फॉलो नहीं कर सकते, ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी सेम यही चीज़ देखे और फॉलो करें। ऐसा नहीं कि संगत जुड़ती जा रही है, अपनी तरफ से उसमें ऐड ऑन करते जा रहे हैं चीज़ें, और वो बढ़ बढ़ के इतनी हो गई है कि जो असली रूपरेखा थी वो खोती जा रही है संगत जी। गुरुजी महाराज बहुत सिंप्लिसिटी से, ना कोई हैवी डेकोरेशन की ज़रूरत है, ना ही आपको लंगर प्रसाद में इतने आइटम रखने हैं। बहुत ही सिंपल लंगर, रोटी प्रसाद, चटनी प्रसाद, एक दाल और एक सब्जी, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं संगत जी। गुरुजी महाराज अपनी संगत के लिए सब कुछ इतनी सरल बना के गए हैं, और वही रूपरेखा की मर्यादा में रह के हमें गुरुजी का आदर सत्कार करना चाहिए, उनके बताए हुए वचनों पे चलना चाहिए संगत जी, जो भी हमारा सत्संग जाने का फ़ायदा है। सत्संग में आप कुछ भी सुनते हैं उसे अपने जीवन में उतारें। जैसे कि इस व्याख्या वाले प्रसंग में हमने कितनी चीज़ें सीखी, अब इन चीज़ों को हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं, गुरुजी के बताए हुए वचनों पे चलते हैं, तो ही हम गुरुजी की असली संगत कहलाते हैं संगत जी। गुरुजी को मानने का मतलब है गुरुजी के बताए हुए वचनों पे चलना, दिल से उन्हें मानना, उनकी बातों को फॉलो करना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।